नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तर प्रदेश में पहले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन मंगलवार से शुरू हो गया, लेकिन इस बीच बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस की अनुप्रिया पाटिल ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद राज्य में बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसके लिए 13 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस का उम्मीदवार मैदान में होगा। इसके पीछे बीते यूपी विधानसभा चुनाव को मुख्य वजह बताई जा रही है। तब स्वार और 96 विधानसभा सीट अपना दल एस ने अपना प्रत्याशी उतारा था। तब गठबंधन को 96 सीट पर जीत और स्वार पर हार मिली थी, लेकिन अब एक और बार चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पाटिल राज्य में एक्टिव हो गई। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने राज्य में डेरा डाल रखा है। केंद्रीय मंत्री 8 अप्रैल को मिर्जापुर स्थित मंडिहान और चूमनार विधानसभा में नजर आई। इसके पहले उन्होंने वाराणसी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। वहीं मंगलवार को केंद्रीय मंत्री लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। फिर मंगलवार को अनुप्रिया पाटिल मिर्जापुर के एक कार्यक्रम में पहुंची। गौरतलब है कि राहुल कोल पहले 96 विधानसभा सीट से अनुप्रिया पाटिल की पार्टी से विधायक बने थे। ये विधानसभा सीट मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आती है। बीते दिनों राहुल कोल का गंभीर बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव होना है। वहीं स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद से खाली है। अब ये दोनों ही सीटों पर अनुप्रिया पाटिल की पार्टी की दावेदारी है। ऐसे में चुनाव के बीच सीटों को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ती नजर आई। सबकी नजरें इसी सीट पर लगी हैं, अनुप्रिया पाटिल के क्षेत्र पर मिर्जापुर, जहां 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तस्वीर अब अलग तरीके से पेश हो रही है। यहां टक्कर सियासी घराने की बहू और बनाम सियासी घराने की बेटे के बीच है, ये नजर आ रहा है। दरअसल सपा ने भी इस विधानसभा को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं और फिर से दाव लगा दिया है कृति कोल पर, जिन्हें 2022 में भी सपा ने मैदान में उतारा था, लेकिन तब वो अपना दल एस के राहुल प्रकाश कोल के से हार चुकी थी। हालांकि फाइट जोरदार है। अब जब अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो एक और अपना दल के राहुल प्रकाश कोल की पत्नी और रॉबर्ट संघ के सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी कौल ताल ठोकती नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे बड़े सियासी दाद भाई लाल कौल की सियासी विरासत को संभालते हुए सपा से कृति कोल भी मैदान में उतर पड़ी हैं, जिससे सीट का मुकाबला फिर से काफी रोचक होता नजर आने वाला है। इन चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।